द माफिया नानी चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर एंजेलिनी हेड मिस्ट्रेस से पूछते हैं क्या उसने साइन किया। हेड मिस्ट्रेस कहती है हाँ। वहीं दावीना अपना सामान पैक करके बाहर आती है। हेड मिस्ट्रेस उससे कहते हैं दावीना, मिस्टर गैब्रियल एंजेलिनी से मिलो, इन्हीं के साथ तुम जाने वाली हो। दावीना उन्हें देखकर मन में सोचती है तो ये है वो द माफिया। मिस्टर एंजेलिनी हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं गैब्रियल एंजेलिनी, मगर दावीना जवाब में कुछ नहीं कहती। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से हेड मिस्ट्रेस से कहते हैं कि ये बोल सकती है। दावीना हंसते हुए कहती है ये तो पूरा पागल है। वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाती है और कहती है मुझे माफ करना मिस्टर एंजेलिनी, मैं दावीना हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर एंजेलिनी हाथ मिलाते हुए कहते हैं मैं भी। वो जाते हुए कहते हैं कार में आ जाओ जब तुम जाने के लिए तैयार हो। दावीना हेड मिस्ट्रेस के पास जाती है। हेड मिस्ट्रेस कहती है तुम्हारे ईना के ऑर्डर्स क्या है दावीना। वो कहती है प्रोटेक्ट करना, फिक्र करना और कोई भी प्रॉब्लम में आगे खड़े रहना। मुझे मेरी क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी होगी और फैमिली में भी मदद करनी होगी। हेड मिस्ट्रेस कहती है उनका कोई सीक्रेट किसी को मत बताना, उन्हें कभी भी शर्मिंदा मत करना, उन्हें कभी धोखा मत देना और कभी कतराना मत, और रोमांस भी नहीं। दावीना कहती है मैं समझ गई, मैं आपको बहुत प्राउड महसूस करवाऊंगी। हेड मिस्ट्रेस कहती है तुमने पहले ही करवा दिया। ये सुनकर दावीना सहम जाती है। तभी उनका ड्राइवर एडम बाहर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं ये बैग ले लेता हूँ। दावीना कहती है शुक्रिया। एडम उससे कहता है क्या मैं एक एडवाइस दूँ, उसे तुम्हें डराने मत देना। दावीना कहती है मैं डरी नहीं हूँ। एडम कहता है जल्द ही डर जाओगी, याद रखना वो बस 4 साल का है। अब दावीना कार में बैठती है। वो देखती है कार में मिस्टर एंजेलिनी के साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ है। दावीना मुस्कुराते हुए कहती है तुम मिस्टर एंजेलिनी के बेटे होगे। माइकी बहुत ताव के साथ कहता है सभी मुझे मिकेल बुलाते हैं, मगर मिस्टर एंजेलिनी उसे शांत करवाते हुए कहते हैं हम इसे माइकी कहते हैं। दावीना मुस्कुराते हुए उसका हाथ छूती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम दावीना है, तुम्हारी न्यू नैनी। माइकी अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने पापा से कहता है मुझे इस पर भरोसा नहीं आ रहा, इसमें कोई तो अलग बात है। उसके पापा कहते हैं वाकई। अब कुछ देर बाद दावीना अपना लैपटॉप निकालती है। वो माइकी से कहती है तो हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मिकेल। माइकी उदासी से कहता है एक बड़े से महल में जो इस शहर में है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम अभी वेनिस से लायन आए हैं इसलिए। दावीना कहती है फ्रांस, वो तो काफी दूर है। मिस्टर एंजेलिनी देखते हैं वो लैपटॉप खोल रही है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अगर तुम्हें वाईफाई यूज करना है तो कार में है। दावीना देखती है वाईफाई में कोई पासवर्ड नहीं है। तभी अचानक एडम सारे दरवाजे लॉक कर देता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम बिना दरवाजा लॉक किए ड्राइव नहीं करते, ये सुरक्षित नहीं है। दावीना दरवाजे का लॉक खोलते हुए कहती है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये ज्यादा सुरक्षित है कि हम दरवाजे का लॉक खुला रखें। मिस्टर एंजेलिनी वापस से वो लॉक बंद करते हैं और दावीना के पास आते हुए कहते हैं और अगर किसी ने सिग्नल पर मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की तो ये सेफ नहीं है। वो दावीना के पास का दरवाजा लॉक करते हैं। दावीना कहती है ठीक है। वो मन में सोचती है इसके स्मार्ट कार में वाईफाई में तो कोई लॉक नहीं है और ये मुझे सेफ्टी के लेक्चर्स दे रहा है। तभी माइकी पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। अचानक से ब्रेक लगता है। एडम मिस्टर एंजेलिनी से पूछता है क्या कुछ चाहिए बॉस। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं। तभी दावीना मिस्टर एंजेलिनी से कहती है अगर आपको कार लॉक करने की इतनी ही फिक्र है तो आपको अपने वाईफाई पे भी पासवर्ड लगाना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर एंजेलिनी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है। कुछ देर बाद वो लोग उनके महल पहुंच जाते हैं जो बहुत बड़ा होता है। दावीना बाहर आती है। एडम कहता है तुम मिस्टर एंजेलिनी के साथ जाओ, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। दावीना कहती है यहाँ कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई कैमरास है। मिस्टर एंजेलिनी उसे लेकर घर में आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा रूम ऊपर है 2nd फ्लोर पर। दावीना कहती है ठीक है। मिस्टर एंजेलिनी माइकी से कहते हैं अब तुम दावीना के साथ रहोगे। माइकी कहता है फिर हम दोनों आपके साथ रहेंगे। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अब शुरू मत करो,
आज से तुम दावीना के साथ रहोगे, तुम्हारी सारी चीजें दावीना देखेगी, अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। माइकी कहता है मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मगर ये तुम्हारे लिए अच्छा है। माइकी कहता है आप मुझे निकाल रहे हैं, आपको लगता है मैं बिजनेस संभाल नहीं सकता। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं मुझे तुम्हें कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। माइकी गुस्से से कहता है आपको मेरी जरूरत है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं ऐसे नहीं। माइकी गुस्से से कहता है मैं आपसे नफरत करता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। दावीना कहती है लगता है वो आपसे बहुत अटैच है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं उसकी मॉम नहीं है, इसी वजह से उसका वक्त बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, मैंने उसे अपने बहुत करीब रखा है। दावीना कहती है क्या उसे पता है आप क्या करते हो? मिस्टर एंजेलिनी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? दावीना को तो सब पता होता है, मगर वो कहती है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं क्या उससे सब सच पता चलता है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं एंजेलिनी माफियाज का बॉस हूँ। दावीना सोचती है मतलब ये नंबर 2 पे है जो डायरेक्ट डॉन के बाद आता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मेरे बहुत से दुश्मन हैं, इतने कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता, और वो सभी मुझसे माइकी को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो एंजेलिनीज का वारिस है, इस वजह से तुम यहाँ आई हो। इलाइट नैनी। दावीना कहती है मैं समझ गई, मैं उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं फिर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दावीना कहती है मिस्टर एंजेलिनी रुकिए, मेरी और क्या ड्यूटीज होंगी? मैं आपके प्राइवेट नेटवर्क्स देख सकती हूँ, आपका शेड्यूल बना सकती हूँ और अकाउंट के बैलेंस भी चेक कर सकती हूँ। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, माइकी को संभालना। दावीना कहती है उसे सुरक्षित रखने में मुझे और भी चीजें जाननी होगी, जिसमें फिजिकल सिक्योरिटी आती है, स्टाफ्स को जानना और भी बहुत कुछ। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से उसके पास आते हैं, वो उसके कान में कहते हैं शायद मैंने सही से नहीं कहा, तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, मेरे बेटे को अपने आंखों से दूर जाने मत देना। मिस्टर एंजेलिनी को इतने करीब देखकर दावीना सहम जाती है, वो तुरंत पीछे पलट जाती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं शायद तुम्हें इस वक्त कहीं और होना चाहिए। दावीना कहती है हाँ सर। वो बाहर निकलकर माइकी को ढूंढने लगती है, वो माइकी को आवाज देती है और आसपास देखती है, मगर उसे माइकी कहीं नहीं दिखता। तभी उसे हेल्प की आवाज आती है। माइकी जोर जोर से कहता है मुझे बचाओ, और 2 आदमी उसे वैन के अंदर डालते हैं। दावीना उन्हें देखती है, वो माइकी को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, मगर तब तक वो आदमी वैन लेकर निकल चुके थे। ये देखकर दावीना बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती है किडनैपिंग और पीछे पलटती है। वो वहाँ मिस्टर एंजेलिनी को खड़ा देखती है और सोचती है मेरे पहले ही दिन ये सब। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 3 में।